हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 9th में साइंस का चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। फर्स्ट है हाउ डू एटम एग्जिस्ट। अब हमारे सराउंडिंग में, एनवायरनमेंट में एटम्स कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। एटम्स ऑफ मोस्ट एलिमेंट्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। अब जो एटम्स होते हैं एलिमेंट्स के मोस्टली एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली। अब ये नहीं है कि सारे एलिमेंट्स ही एग्जिस्ट नहीं कर सकते इंडिपेंडेंटली। कुछ एलिमेंट्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, जो कि स्टेबल होते हैं, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। जो एटम्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं वो स्टेबल नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं आर्गन की, तो ये स्टेबल है, तो ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, हीलियम की बात करते हैं तो ये इसका भी आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट होता है, तो ये स्टेबल है, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ये स्टेबल नहीं होता, इसका आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट नहीं होता है, तो ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जो ऑक्सीजन है वो O2 की फॉर्म में प्रेजेंट होता है या तो O3 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, क्योंकि वो इस फॉर्म में स्टेबल होता है। इस फॉर्म में वो स्टेबल नहीं होता है तो वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करेगा। वो O2 की फॉर्म में प्रेजेंट होगा या तो O3 की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। एटम्स फॉर्म मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। अब जो एटम्स होते हैं वो मॉलिक्यूल बन सकते हैं और आयंस बन सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं व्हाट इज मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल होता क्या है। A molecule is the group of same or different atoms that are chemically bonded together. अब molecule क्या होता है, ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं, वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, वो केमिकली बॉन्डेड होते हैं, ठीक है, बाय अट्रैक्टिव फोर्स इन इट। अब जैसे हम बात करते हैं कि O2 है या O3 है, ठीक है, ये है सेम टाइप ऑफ एटम्स। इसमें दो ऑक्सीजन है, एक ही ऑक्सीजन और ये एक ऑक्सीजन। अब हम बात करते हैं H2 की, इसमें भी दो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये सेम टाइप ऑफ एटम्स के मॉलिक्यूल्स हैं। अगर हम बात करते हैं वाटर के मॉलिक्यूल की, ठीक है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स है मॉलिक्यूल में, इसमें दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, ये मिलके स्टेबल है। अगर हम बात करें ऑक्सीजन की अकेले की, तो ये स्टेबल नहीं है। जब ये बॉन्ड हो जाते हैं, एक दूसरे से केमिकली बॉन्डेड हो जाते हैं, तो ये स्टेबल होते हैं। हम एक और डेफिनेशन देखते हैं मॉलिक्यूल की। A molecule is defined as the smallest particle of an element or a compound that is capable of an independent existence. अब molecule को हम कह सकते हैं वो smallest particle of an element या compound होता है जो कि capable होता है independent existence की। मतलब ये अब दोनों independently exist कर सकते हैं। ये भी independently exist कर सकता है H2, और O2 भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। नेक्स्ट हम आते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेम टाइप ऑफ एटम्स। अब एलिमेंट्स क्या होता है, एलिमेंट्स में मैंने पढ़ाया था कि सेम टाइप ऑफ एटम्स होते हैं, तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट में भी सेम टाइप ऑफ एटम्स होंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं आर्गन एंड हीलियम, ठीक है, ये क्या होता है मोनो एटॉमिक, ये मैं अभी पढ़ाऊंगी एटॉमिसिटी में। मेड अप ऑफ ओनली वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। अब आर्गन में भी सेम टाइप ऑफ एटम है और हीलियम में भी सेम टाइप ऑफ एटम है, ठीक है, तभी इसे एलिमेंट कहा है। ऑक्सीजन अब दो फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जैसे कि मैंने बताया था, जिसमें दो एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड हो, ठीक है, केमिकली बॉन्डेड हो, उसे हम कहते हैं डाई एटॉमिक। जो थ्री एटम्स ऑफ ऑक्सीजन हो उसे हम ट्राई एटॉमिक कहते हैं। डाई का मतलब दो, ट्राई का मतलब तीन, ठीक है। अब ये O2 है, इसमें दो एटम्स है ऑक्सीजन के, तो इसे डायटोमिक कहा है। अब ये है जो O3, इसे हम ओजोन भी कहते हैं, ओजोन का मॉलिक्यूल, ठीक है। इसमें जो होते हैं ऑक्सीजन के तीन मॉलिक्यूल सॉरी एटम्स होते हैं, तो इसे ट्राई एटॉमिक कहा गया है। अब हम नेक्स्ट आते हैं एटॉमिसिटी। व्हाट इज एटॉमिसिटी। The number of atoms constituting a molecule is known as atomicity. अब हमने यहाँ पे देखा कि ओजोन के मॉलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट है, ऑक्सीजन के 3,
ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में कितने एटम प्रेजेंट है ऑक्सीजन के? 2, ठीक है। तो ये डायटोमिक, ट्रायटोमिक, ये क्या बताता है? एटॉमिसिटी ऑफ एन एटम, ठीक है। अब मतलब ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी क्या है? डायटोमिक भी हो सकती है अगर उसमें 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है, अगर ट्रायटोमिक हो सकती है अगर उसमें ऑक्सीजन की 3 एटम्स है। अब आपको स्क्रीन पे एक टेबल दिख रहा होगा जिसमें एलिमेंट की एटॉमिसिटी बताई गई है। जैसे आर्गन और हीलियम है, ये स्टेबल होते हैं तो ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो इसकी एटॉमिसिटी मोनो एटॉमिक हुई। नेक्स्ट है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन, इनके मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी होती है डायटोमिक। नेक्स्ट है फोस्फोरस, टेट्रा एटॉमिक, टेट्रा का मतलब होता है 4। अब फोस्फोरस का जो मॉलिक्यूल होता है इसमें फोस्फोरस के 4 मॉलिक्यूल्स 4 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। सल्फर की है पॉली एटॉमिक, अब जो 4 से ज्यादा, जिस मॉलिक्यूल में 4 से ज्यादा एटम प्रेजेंट होते हैं उसे हम पॉली एटॉमिक कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, atom of different elements join together in definite proportion to form molecules of compound। अब compound क्या होता है? उसमें different type of atoms present होते हैं element की, वो जो different type of atoms combine करते हैं, chemically bond बनाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? compound। अब इसमें देखते हैं, ये molecule है हाइड्रोजन का और ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो ये कंबाइन करें केमिकली तो ये एक कंपाउंड बन गया। कंपाउंड क्या होता है? जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट हो, इसमें भी डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये NH3 ये भी एक मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड हो गया। CO2 ये भी मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम आते हैं व्हाट इज एन आयन। अब आयन क्या होता है? आयन इज एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स दैट कैरीज अ चार्ज। अब आयन होता है कोई भी ग्रुप ऑफ एटम जो कि चार्ज कैरी करता है, उन्हें हम आयन कहते हैं। आयन इज फॉर्म व्हेन एन एटम लूजेस और गेन्स इलेक्ट्रॉन। अब आयन क्या होता है? कब? जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या गेन करता है उसे हम आयन कहते हैं। नेगेटिवली चार्ज आयंस को हम अनायन कहते हैं, पॉजिटिवली चार्ज आयन को हम कटायन कहते हैं। अब हम एग्जांपल देखते हैं NaCl। Na यहाँ पे क्या है? सोडियम। या Cl क्या है यहाँ पे? क्लोरीन। अब Na पॉजिटिव चार्ज है और Cl नेगेटिव चार्ज है, तो Na क्या हुआ? कटायन, और Cl क्या हुआ हमारे पास? अनायन। अब आप सोच रहे होंगे कि किस एटम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और किस पे नेगेटिव आएगा। अब जब हम देखते हैं सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 8 1। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2 8 और 7। अब इन दोनों को स्टेबल होने के लिए सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। जो एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है उस पे आता है पॉजिटिव चार्ज, मतलब डोनेट करता है। डोनेट करना अच्छी बात होती है, तो उस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब जो एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उस पे आता है नेगेटिव चार्ज, मतलब आप उधार ले रहे हो तो आप पे कर्जा है, तो वो नेगेटिव चार्ज। इससे हम ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। अब आपको पता लग गया कि किस एटम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और किस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। आई होप आपको वीडियो समझ आ गई होंगी जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया है। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक द वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और वीडियोस डालूं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।